मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 16 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वितीया। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका ने बुधवार लगातार 5वें दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान ने भी दावा किया है कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, रेल मंत्री ने छात्रों से किया अपना वादा तय समय पर पूरा कर दिया है। यात्रियों को बेहतर टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन बुधवार को लॉन्च कर दिया है। इसमें आसान नेविगेशन, साफ सुथरा इंटरफेस और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इससे यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। एक तो टिकट बुकिंग करना पहले से काफी आसान और तेज होगा। वेबसाइट का नया डिजाइन साफ और समझने में काफी आसान होगा। ट्रेन खोजने, सीट उपलब्धता देखने और टिकट बुकिंग करने में भी कम समय लगेगा। कम क्लिक में जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे नए यूजर्स को भी परेशानी नहीं होगी। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर वेबसाइट बेहतर तरीके से चलेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में बड़ा संशोधन किया है। शुल्क प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़ी पहल की है। लघु और सीमांत किसानों पर आर्थिक भार कम होगा। बड़ी जानकारी यह है, सरकार ने निर्णय लिया है प्रमाणीकरण शुल्क 500 रुपए प्रति हेक्टेयर होगा। संशोधित शुल्क में सभी प्रकार के प्रभार चार्ज भी शामिल होंगे। निरीक्षण शुल्क व यात्रा शुल्क भी प्रति हेक्टेयर में शामिल किया गया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं, अगर कोई किसान अपने खेत को जैविक यानी कि केमिकल मुक्त घोषित करवाना चाहता है तो उसे अब केवल 500 रुपए प्रति हेक्टेयर फीस देनी होगी। इसमें जांच अधिकारी का आने जाने का खर्च भी शामिल है। एक और बड़ी खबर, गौवंश संरक्षण के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान में गड़बड़ी सामने आई है। 38 गौशालाओं ने 1.31 लाख मर्द गायों को 57.36 करोड़ का चारा खिला दिया है। यानी कि अब देखिए गौशालाओं में भी कैसे भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। महालेखाकार की जांच रिपोर्ट में खुलासे के बाद अब वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गोपालन निदेशालय ने 38 गौशालाओं में से 57.36 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। डी के श्री ब्रज कामद सुरभि वन शोध संस्थान जड़खोर को 16.36 करोड़ रुपए, जालोर के श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेड़ा को 10.95 करोड़ रुपए और भी कई गौशालाओं को राशि प्राप्त हुई थी। लेकिन दैनिक गोवंश वितरण और भारत पशुधन ऐप रिकॉर्ड में मेल नहीं खाने से यह बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है 38 गौशालाओं ने आवेदन में 1.31 लाख गौवंश की संख्या अधिक दर्शाई। जयपुर के पिंजरापोल और हिंगोलिया गौशाला के नाम भी शामिल है। पिंजरापोल गौशाला में 1.81 करोड़, हिंगोलिया गौशाला ने 1.41 करोड़ रुपए अतिरिक्त उठाए हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर जिले में संदिग्ध भूमि सौदों और अवैध फंडिंग की जांच तेज हो गई है। इनकम टैक्स विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रेड की है। टीम ने साल 2024 और 25 की 700 से 800 जमीनों की रजिस्ट्रियों की जांच कर शुरुआती तौर पर 50 संदिग्ध फाइलें जब्त की है। अब इनकी जाँच शुरू हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 मई को बीकानेर दौरे पर आए थे। तब उन्होंने बॉर्डर एरिया में अवैध निर्माण, ब्लैक मनी और संदिग्ध फंडिंग की जांच के निर्देश दिए थे। वैसे बॉर्डर एरिया में यह अभियान पहले ही चल चुका है। करीब 2 सप्ताह पहले बाड़मेर में उदयपुर और बाड़मेर की संयुक्त इनकम टैक्स टीम ने इसी तरह की जांच की थी। अब जैसलमेर में हुई कार्रवाई से प्रॉपर्टी बाजार और संदिग्ध फंडिंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर कई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं।
अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव तय समय सीमा पर नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हम हाईकोर्ट से किसी को चुनाव करवाने के लिए अपॉइंट कर देते हैं। अदालत ने सरकार से कहा, हमें सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर मत कीजिए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी कमीशन की कार्यशैली को लेकर भी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इनके सदस्य सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाकर सक्षम व्यक्ति को काम दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान के संसदीय इतिहास में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। राजस्थान विधानसभा ने अपने गौरवशाली 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर विधानसभा परिसर में विधायी गौरव यात्रा, पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम का आयोजन किया गया। जन विश्वास और जन सेवा की इस अद्भुत यात्रा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम ने इसे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का एक मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पूरा प्रदेश राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जोधपुर और फलोदी जिले में बड़े स्तर पर हरित क्षेत्र बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5000 सीड्स बॉल तैयार की गई है। इनमें स्थानीय प्रजातियां जैसे नीम, खेजड़ी और कुमुट के बीज, मिट्टी और गोबर की खाद में तैयार किए गए हैं। अच्छी बारिश होने पर इन्हें चारागाह, गोचर और सरकारी और बंजर भूमि पर ड्रॉप किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पौधे विकसित हो सके। अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। वीएलटीडी जीपीएस वाहन फिटनेस सेंटर और परमिट संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में चल रहा ट्रांसपोर्टरों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिरकार खत्म हो गया है। सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों की कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा शेष मांगों पर आवश्यक सुधार व कार्यवाही के लिए समय मांगने के बाद राजस्थान संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। वैसे इससे पहले बुधवार को यह आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है, प्रदेश भर में चल रहा ट्रांसपोर्टरों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिरकार समाप्त हो गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार में तेजी का असर। जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं पर दिखाई दिया। बुधवार को चांदी 1200 रुपए महंगी होकर 2,27,200 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 300 रुपए तेज होकर 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए उछलकर 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो जीरे में खरीदारी की सक्रियता के चलते अधिकतम भाव 300 रुपए बढ़कर कल जीरा लगभग 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। न्यूनतम भाव 17,000 रुपए रहा। वहीं नागौर की मंडी में मूंग की मजबूत मांग रहने से अधिकतम भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सौंफ में भी कारोबार बेहतर रहा। इसके भाव 7,000 से अधिकतम 13,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं इसबगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपए रहा और गवार का भाव 5,000 से अधिकतम 6,900 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि प्रदेश के मौसम में अब बड़ा बदलाव आने की संभावना है। श्रीगंगानगर में बुधवार दोपहर के बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि वैसे देखा जाए तो श्रीगंगानगर को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को मानसून काफी सुस्त रहा। हालांकि इसी बीच सबसे बड़ी और राहत वाली खबर यह है, मौसम विभाग यानी कि IMD ने संभावना जताई है कि मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा, जिससे प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी मानसून की बारिश का दौर धीमा ही रहेगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जुलाई 2026 के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया और मजबूत मौसमी सिस्टम एक्टिव होगा। इसके बाद 20 से 28 जुलाई के दौरान एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और लगभग पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत जरूरी माना है। केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक इसका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर की। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। करीब 8.5 किलोग्राम वजन गिर गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।